हेलो। आज हम फिर से वन लाइनर का अगला सीरीज लेके आप लोग के लिए उपस्थित हूँ। तो देखते हैं कि आज वन लाइनर में कितने महत्वपूर्ण और कौन कौन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं और उस सभी के विषय में चर्चा करेंगे। तो पहला है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 46वां है। 2021 में ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये एक संगठन है जो कौन रिपोर्ट निकालता है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 46 स्थान है। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। इसमें 2020 में इसमें भारत का स्थान क्या था? तो 2020 में इसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का 48 स्थान था, यानी 48वां स्थान था। इसमें 2021 में भारत को लोअर मिडिल इनकम में स्थान रखा गया है। यानी इंडिया को जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में किस कैटेगरी में रखा गया है? लोअर मिडिल इनकम देश के कैटेगरी में रखा गया है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में प्रथम स्थान पे 2021 वाले में कौन रहा? तो स्विट्जरलैंड रहा है। 2021 वाले में इसमें कौन रहा है? स्विट्जरलैंड रहा है। तो इस तरह से अगला है कि किस देश के सेंट्रल बैंक ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया है? तो चीन ने। हाल ही में चीन के सेंट्रल बैंक क्या होता है? मतलब उस देश का सरकारी बैंक जो उस देश के करेंसी पर निगरानी रखती है, सेंट्रल बैंक होता है। तो वो किस देश के सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अवैध घोषित किया है? चीन की बैंक क्या किया है? सभी क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अवैध घोषित किया। तो इस तरह से फिर आगे है कर्नल गद्दाफी किस देश से संबंधित थे? तो ये लीबिया देश का राष्ट्राध्यक्ष था। कौन? कर्नल गद्दाफी। उसके बाद है होस्नी मुबारक मिस्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता था मतलब ये अभी नहीं है। होस्नी मुबारक ये मिस्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता था। और गद्दाफी, जो कर्नल गद्दाफी कहते हैं, ये लीबिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता था। अगला पॉइंट है कि डार्क मार्क क्या है? डार्क मार्क, हाल ही में यह एक अध्ययन के द्वारा पता चला कि 2 आकाशीय पिंड को आकर्षित करने वाला कारक जो है वह डार्क मार्क के नाम से जाना गया। डार्क मार्क क्या है? तो 2 आकाशीय पिंड को आकर्षित करने वाला कारक है। उसके बाद हाल ही में एक प्रयोग है XENON1T क्या है? तो एक प्रयोग है जिसे डार्क एनर्जी का पता लगाया गया। XENON1T क्या है? एक प्रयोग है जिसके द्वारा डार्क एनर्जी का पता लगाया गया। तो अगला है कि पूरे ब्रह्मांड में जितने वस्तु, द्रव्य पदार्थ, यानी जितने भी चीज़ें हैं, ये पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। और डार्क मैटर जो है वह 27% तथा डार्क एनर्जी जो है वह 68 यानी 68% है। तो पूरे ब्रह्मांड में जितने वस्तु है, पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। और डार्क मैटर जो है, ये हाल ही में पता चला है, डार्क मैटर जो है वह पूरे ब्रह्मांड का 27% है। और डार्क एनर्जी जो है वह पूरे ब्रह्मांड का 68 यानी 68% है। इसके बाद है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश निर्देश जारी किया। यह किस वर्ष के बाद से WHO का पहला अपडेट्स है? तो 2005 के बाद। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने
नए वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशांक जारी किया। यह किस वर्ष के सबसे पहले जारी किया था? पहला अपडेट था यह 2005 में। तो उसमें यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता पे जो है महत्वपूर्ण अपडेट्स दिया गया था, जो अब 2021 में दिया है। हेलो, आज हम फिर से वन लाइनर का अगला सीरीज लेके आप लोग के लिए उपस्थित हूँ। तो देखते हैं कि आज वन लाइनर में कितने महत्वपूर्ण और कौन कौन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं, और उस सभी के विषय में चर्चा करेंगे। तो पहला है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 46वां है। 2021 में ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये एक संगठन है जो कौन रिपोर्ट निकालता है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 46 स्थान है। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। इसमें 2020 में इसमें भारत का स्थान क्या था? तो 2020 में इसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का 48 स्थान था, यानी 48वां स्थान था। इसमें 2021 में भारत को लोअर मिडिल इनकम में स्थान रखा गया है, यानी इंडिया को जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में किस कैटेगरी में रखा गया है? लोअर मिडिल इनकम देश के कैटेगरी में रखा गया है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में प्रथम स्थान पे 2021 वाले में कौन रहा? तो स्विट्जरलैंड रहा है। 2021 वाले में इसमें कौन रहा है? स्विट्जरलैंड रहा है। तो इस तरह से अगला है कि किस देश के सेंट्रल बैंक ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया है? तो चीन ने। हाल ही में चीन के सेंट्रल बैंक क्या होता है? मतलब उस देश का सरकारी बैंक जो उस देश के करेंसी पर निगरानी रखती है, सेंट्रल बैंक होता है। तो वो किस देश के सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अवैध घोषित किया है? चीन की बैंक क्या किया है? सभी क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अवैध घोषित किया। तो इस तरह से फिर आगे है कर्नल गद्दाफी किस देश से संबंधित थे? तो ये लीबिया देश का राष्ट्राध्यक्ष था। कौन? कर्नल गद्दाफी। उसके बाद है होस्नी मुबारक मिस्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता था मतलब ये अभी नहीं है। होस्नी मुबारक ये मिस्र का राष्ट्राध्यक्ष होता था, और गद्दाफी जो कर्नल गद्दाफी कहते हैं, ये लीबिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता था। अगला पॉइंट है कि डार्क मार्क क्या है? डार्क मार्क हाल ही में यह एक अध्ययन के द्वारा पता चला कि 2 आकाशीय पिंड को आकर्षित करने वाला कारक जो है वह डार्क मार्क के नाम से जाना गया। डार्क मार्क क्या है? तो 2 आकाशीय पिंड को आकर्षित करने वाला कारक है। उसके बाद हाल ही में एक प्रयोग है XNOT1T क्या है? तो एक प्रयोग है जिसे डार्क एनर्जी का पता लगाया गया। XNOT1T क्या है? एक प्रयोग है जिसके द्वारा डार्क एनर्जी का पता लगाया गया। तो अगला है कि पूरे ब्रह्मांड में जितने वस्तु द्रव्य पदार्थ यानी जितने भी चीज़ें हैं, ये पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है, और डार्क मैटर जो है वह 27% तथा डार्क एनर्जी जो है वह 68 यानी 68% है। तो पूरे ब्रह्मांड में जितने वस्तु है, पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। और डार्क मैटर जो है ये हाल ही में पता चला है, डार्क मैटर जो है वह पूरे ब्रह्मांड का 27% है, और डार्क एनर्जी जो है वह पूरे ब्रह्मांड का 68 यानी 68%
है। इसके बाद है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश निर्देश जारी किया। AQS जारी किया। यह 21 वर्ष के बाद से WHO का पहला अपडेट है, तो 2005 के बाद, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नए वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशांक जारी किया। यह किस वर्ष के सबसे पहले जारी किया था? पहला अपडेट था यह 2005 में। तो उसमें यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता पे जो है महत्वपूर्ण अपडेट्स दिया गया था, जो अब 2021 में दिया है।